बंधन बैंक में एमडी एंड सीईओ के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली। वजह क्या रही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण। देखिए, बंधन बैंक के स्टॉक प्राइस में आज जो गिरावट देखने मिली है उसका कारण है इस कंपनी के फाउंडर एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष साहब का रिटायरमेंट का ऐलान। दरअसल ओवर द वीकेंड इन्होंने अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया और इन्होंने कहा है कि 9 जुलाई जो है वो इनकी आखिरी तारीख होगी एज एमडी एंड सीईओ। नो डाउट ये ग्रुप के साथ बने रहेंगे, लेकिन अपने पद से अब ये रिटायर होने वाले हैं। देखिए, इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, फाउंडर थे और एक एनजीओ से शुरुआत की थी और वहां से इस कंपनी को इस लेवल तक लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं इनका एकाएक रिटायरमेंट का ऐलान करना ये शायद बाजार को पसंद नहीं आया। हालांकि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा कि ये जो रिटायरमेंट ले रहे हैं ये इनका खुद का निजी फैसला है और आगे कोई इंटरिम सीईओ जो है वो कंपनी ज़रूर ढूंढेगी। साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस पे कंपनी का फोकस अभी भी बना रहेगा और जो प्रोविजनिंग है उसको कम करने पे भी फोकस बना रहेगा। लेकिन इसने ब्रोकरेजेस की चिंता जो है वो बढ़ा दी और ब्रोकरेज हाउस का सबसे पहला कहना तो यही है कि इन्होंने जो एकाएक रिटायरमेंट का ऐलान किया ये चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय पहले इस कंपनी के बोर्ड ने इनके रिन्यूअल को अप्रूवल दिया था और आरबीआई का केवल अप्रूवल बाकी था और आरबीआई के अप्रूवल के बाद इनका रिटायरमेंट का ऐलान करना ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इस कंपनी के जो बाकी मैनेजमेंट है, काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो थोड़े नए हैं, इसके लिए सक्सेशन प्लानिंग जो है उसमें दिक्कतें हो सकती है, ये ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। आगे चल के इसका असर ग्रोथ पे पड़ सकता है, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ सकती है और जुलाई तक कहीं ना कहीं इनको नया सीईओ ढूंढना ही पड़ेगा, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस कंपनी के अगर आप एनपीएस देखेंगे तो अपने पीएस के मुकाबले थोड़े ज़्यादा है और कोविड के बाद संभालने की कोशिश कर रही थी ये कंपनी, लेकिन अभी तक तो पूरी तरह से संभली नहीं थी। इनफैक्ट जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसके तहत भी जो पैसा मिलना था वो अभी तक मिलना इस कंपनी को बाकी है। तो काफ़ी सारे काम थे जो अभी बचे हुए थे और उस बीच में इनका रिटायरमेंट का ऐलान ये कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउस को थोड़ा चौंकाने वाला लगा। इसके लिए जेफरीज ने तो यहाँ भारी भरकम प्राइस टारगेट काटा भी है, डाउनग्रेड कर दिया इस कंपनी को, बाय से अंडर परफॉर्मर का कॉल दिया और प्राइस टारगेट 290 से काट के 170 का कर दिया। तो कहीं ना कहीं घोष साहब ने जो अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया, ना बाजार को ना ब्रोकरेज हाउसेस को ये पसंद आया और जैसे ये ऐलान आया उसके बाद आपने देखा इसी कारण से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिली।